ओम नमः शिवाय। सावन की वो रहस्यमयी बरसात जब शिवजी खुद पकोड़े खाने आए। सावन का महीना था। गांव में हर और हरियाली और शांति थी, लेकिन आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट डरावनी लग रही थी। गांव के मंदिर में घंटे बज रहे थे, लेकिन एक घर था जहां कोई पूजा करने नहीं जा पा रहा था। वह घर था लक्ष्मी का। एक गरीब, अकेली लेकिन निष्ठावान महिला। पति के गुजरने के बाद वह अकेली रह गई थी और पकोड़े बेचकर गुजारा कर रही थी। बरसों से सावन में शिवजी के लिए उपवास करती थी और मंदिर जाकर जल चढ़ाती थी, लेकिन इस बार बारिश ने उसे घर में ही कैद कर दिया था। उसने भगवान से मन ही मन कहा, भोलेनाथ, इस बार मैं आपके मंदिर नहीं आ पाऊंगी। क्या आप मेरे घर पधार सकते हो? गांव के कुछ लोग उसे ताना मारते थे। अरे लक्ष्मी, भगवान अमीरों के घर आते हैं, गरीबों के पकोड़े थोड़ी खाते हैं। किसी ने कहा, अरे पगली, बारिश में पकोड़े भीगेंगे, बेचने कौन जाएगा? लक्ष्मी के मन में दुख तो हुआ, मगर उसका विश्वास अडिग रहा। उसने ठान लिया कि वो पकोड़े बनाएगी और पहला पकोड़ा भोलेनाथ के नाम करेगी। बारिश इतनी तेज थी कि लकड़ियाँ गीली हो गई। चूल्हा जलाना मुश्किल था, लेकिन उसने किसी तरह आग जलाई और बेसन घोलकर पकोड़े बनाए। जैसे ही उसने पहला पकोड़ा निकाला, दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन होगा इस तूफान में? डरते डरते दरवाज़ा खोला तो देखा एक साधु खड़ा है। उसके शरीर पर बागंबर, माथे पर भस्म, गले में रुद्राक्ष और आँखों में गहराई। साधु ने कहा, माता, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? बहुत भूख लगी है। गरम पकोड़े मिल सकते हैं, लक्ष्मी बोली। महाराज, ये पकोड़े तो मैंने शिवजी के लिए बनाए थे, लेकिन अगर आप खा रहे हैं तो मैं मान लूँगी कि शिवजी ने ही खा लिए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, क्या अगर मैं साधु नहीं कोई चोर होता तो भी देती? क्या अगर मैं गरीब होता तो भी? लक्ष्मी बोली, जो भी मेरे द्वार पर आए भगवान का रूप होता है। आप चाहे जो हो, मेरे लिए आप भोलेनाथ ही हैं। साधु मुस्कुराए और पकोड़े खाने लगे। हर पकोड़े के साथ घर में अलौकिक सुगंध फैलने लगी। आखिरी पकोड़ा खाते ही साधु अचानक खड़ा हुआ और कहा, तुम्हारी भक्ति सफल हुई माता।
और जैसे ही लक्ष्मी ने कुछ पूछने के लिए मुड़कर देखा, साधु गायब हो गया। बारिश थम गई, आसमान साफ हो गया और दीवार पर लगी शिव जी की तस्वीर से तेज रोशनी निकलने लगी। थाली में देखा, पकोड़ों की जगह बेलपत्र और चढ़ावे के फूल रखे हुए थे। सुबह जब लक्ष्मी मंदिर गई तो पुजारी चौंक गए। लक्ष्मी बहन, कल रात कोई शिवलिंग पर गरम पकोड़े चढ़ा गया। पूरा मंदिर चंदन और केवड़े की खुशबू से भर गया। हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा। गांव वाले भी चकित रह गए। जो लोग उस पर हंसते थे वो अब उसे श्रद्धा से देखने लगे। अगले सावन में फिर वैसे ही बारिश हुई। लक्ष्मी ने फिर वही पकोड़े बनाए और इस बार दरवाजे पर दस्तक नहीं हुई, लेकिन खिड़की से एक सफ़ेद बैल दिखाई दिया जो थोड़ी देर खड़ा रहा और फिर गायब हो गया। लक्ष्मी समझ गई यह खुद नंदी थे, जो यह देखने आए थे कि उसकी भक्ति अभी भी सच्ची है या नहीं। सीख: भगवान को महंगे भोग या बड़े बड़े दिखावे से नहीं, सच्चे मन से भक्ति करने वालों का प्रेम पसंद आता है। वह गरीब के साधारण पकोड़ों में भी वही प्रेम ढूंढते हैं जो अमीरों के महंगे प्रसाद में नहीं मिलता।